हेलो एवरीवन, ये मैं यहाँ पर आप सभी के साथ 2 डेज़ का रूटीन व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मंगलवार का दिन है और हम आए हैं पंचमुखी मंदिर हनुमान जी के दर्शन के लिए, जो कि अक्सर हम आते रहते हैं और ट्यूसडे के दिन हम ज़रूर आते हैं। देखिए, आप सब लोग जानते ही हैं और भगवान को जो है धन्यवाद देने हम ज़रूर आते हैं। ये जो मेरे साथ हैं ये है रितु दीदी। तो देखिए, कुछ टाइम से पिछले काफ़ी टाइम से हम लोगों ने काफ़ी सारी बुरी सिचुएशंस को फेस किया है, पर भगवान से हमने अपनी आस्था को कभी नहीं खोया है। तो जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। भगवान के दिए सुख दुख को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वहीं यहाँ दर्शन करके हम जो है सीधा पहुँचे भंडारे में। और भंडारे में जो ब्लू शर्ट में है ये मेरे हस्बैंड, जिन्होंने कुछ समय जो है सेवा लगाई। हालांकि ये स्कूल से आते ही सीधा हम मंदिर आए थे। बहुत ज़्यादा सेवा लगाने के बाद आप थक के पी रहे हैं चाय। और यहाँ पे भी इनका फ़ोन कंटिन्यू है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले पर्सन हैं जिनकी ज़िंदगी में काम के सिवा कुछ और है नहीं। इन बेचारों ने सेवा करी, सेवा करके भी थक के चाय पी, पर ये सिर्फ। और भंडारे में हमने थोड़ा सा प्रसाद लिया था, ग्रहण किया था। वैसे हम घर से लंच करके आए थे, तो ये रास्ते में हम रुके यहाँ पर और रुक के हमने आइसक्रीम ली। देखिए, गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा है और पता नहीं क्यों ठंडा कुछ खाने का मन करता है। और फिर मैं आपसे ये सीधा घर पे आके मिल रही हूँ। एडिक्ट हूँ मैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी मैंने अपने लिए बनाई है। कौन कौन कॉफ़ी लवर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग वेडनेसडे में आपसे मिल रही हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ? यस, मैं जा रही हूँ सहारनपुर अपने घर, क्योंकि मेरे जो जेठ जी हैं, मतलब भाई साहब हैं, उन्हें जाना था सहारनपुर किसी काम से। तो मैं उनके साथ ही निकल पड़ी। मैंने सोचा ये मौका ना गंवाया जाए। और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, उठते ही बोला कि भाई साहब जा रहे हैं सहारनपुर, तो मैं उनके साथ ही निकल आई थी। और ये सीधा मेरे मम्मी के घर का क्लिप आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं पार्लर गई थी, क्योंकि मुझे अपने बाल ऐसे लग रहा था कि मेरे फेस पे सूट नहीं वो कर रहे हैं। देखिए, सभी को पता है कि चोट लगने की वजह से मुझे अपने बाल बहुत छोटे कराने पड़े थे। तो पता नहीं क्यों स्टेरॉइड लेने की वजह से मेरा फेस बहुत हैवी हो गया है, दवाइयों की वजह से बहुत स्वेल रहता है। तो मुझे लगा कि शायद वो सूट नहीं कर रहा, तो मैंने स्टेप कट लेने की यहाँ पर कोशिश की पार्लर पे। पर अब ये स्टेप कट भी मुझे लग रहा है कि मुझे सूट नहीं कर रहा है। और बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बालों की ग्रोथ मेरी ठीक ठाक है, तो 2 महीने में बढ़ जाएंगे। और वैसे वहाँ पर तो मैं सर ढक कर ही रहती हूँ, तो अपना 2 मंथ्स जो है निकल ही जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये मेरी मम्मी का घर है। और यहाँ पर मेरी मम्मी ही रहती हैं। इससे बगल में 3-4 घर छोड़ के जो है मेरी सिस्टर का घर है। तो वो लोग तो गए हुए हैं स्कूल, मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था आपको। और ये देखिए, बाल मुझे मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे यहाँ पर। सच में मैंने बहुत मुश्किल से खुद को फेस किया इस सिचुएशन में। और गीले भी हैं अभी। देखिए, फिर यहीं पे आके मैं नहाई थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वहाँ से मैं सुबह सुबह ऐसे ही ब्रश करके निकल गई थी सीधा गाड़ी में बैठ के, क्योंकि वो लोग निकल रहे थे डॉक्टर के साथ, जो है उनका अपॉइंटमेंट था, भाई साहब और को जाना था। तो मैं बस सीधा जो है उनके साथ गाड़ी में बैठ के निकल आई थी। फिर यहीं पर आके हेयर कट करा के, थ्रेडिंग वगैरह करा के मैंने जो है यहाँ पर आकर ही मैं नहाई हूँ। तो सिस्टर और मेरी जो बहन है, मतलब मुझसे बड़े वाली, और मेरे जिया जी, वो दोनों गए हुए थे स्कूल। तो यहाँ पर मम्मी रहती हैं, और मम्मी के अलावा कोई और भी रहता है। उस सदस्य से मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी। देखिए, फादर मेरे नहीं हैं, उनको एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो गया। जब मैं +2 में ही थी जब वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये हैं लड्डू गोपाल जी। ये मेरे एक लड्डू गोपाल जी मेरे हैं छोटे वाले, और एक मम्मी के हैं। मम्मी का ये मंदिर है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा आजकल मम्मी ही कर रही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट पे देखी थी। तो मम्मी ही उनको अपने साथ यहाँ पर ले आई थी। तो ये वही भगवान जी को प्रणाम करके, उनके सामने हाथ जोड़ के, जो कि डेली ही मैं करती हूँ, हम दोनों, ये है मेरी मम्मी, हम बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। देखिए, घर से मैं आई थी थोड़ा सा चाय वगैरह पी के, लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया था अच्छे से। तो उसके बाद जो है मुझे दवाई भी लेनी थी। तो वही यहाँ पर मम्मी ने मेरे पसंद की इतनी सारी चीज़ें नाश्ते की सुबह सुबह बना कैसे दी, क्योंकि मैंने चलने के पहले ही ने फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ। खीर बनाया और वही ये मुझे खिला के देख रही थी, और सच में सुपर बनी हुई थी, बहुत अच्छा टेस्ट था, बिल्कुल मेरे पसंद की। और राजमा, जीरा आलू, बहुत कुछ, पूरियाँ वगैरह, उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ था। तो वही यहाँ पर हम अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। तब तक मैं आपको थोड़ा सा अपने यहाँ के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन रहता है। तो देखिए, इस घर में, ये वाला जो घर है, यहाँ पर रहती हैं सिर्फ मम्मी, और बगल के 3-4 घर छोड़ के मेरी सिस्टर का घर भी यहाँ पर है। बहन और मेरे जिया जी रहते हैं, वो दोनों गए हुए हैं स्कूल। उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है जो कि स्कूल जाता है, एक हमारा है छुटकू राम, जो कि मम्मी के साथ ही रहता है। पहले भी मम्मी का रूटीन यही था। जो उनका बड़ा बेटा है उद्भव, वो मम्मी के साथ रहता था। मतलब तब मेरी शादी नहीं हुई थी, कुछ टाइम वो तब भी था,
2 ईयर्स के आसपास था वो जब मेरी शादी हुई, उद्भव। और फिर उसके बाद जो है अब ये प्रभव है जो हमारा, ये 6 मंथ का कंप्लीट होके 7 मंथ में लगा है और ये उठ गया। हम उसी को देख के हंस रही हैं। 6 मंथ का ये कंप्लीट हुआ है, 6 मंथ तक वो मैटरनल लीव पर थी, अब ये 7 मंथ का है। ये देखिए ये उठ गया है और उठते ही मम्मी को देख के बहुत खुश हुआ, नानी को देख के सच में बहुत खुश हो जाता है। और इनके साथ में जो है मम्मी भी टेंशन फ्री रहती हैं। देखिए उनको अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मैं घर में अकेले रहती हूँ, और अकेलापन होता ही नहीं है। या तो मम्मी उधर सिस्टर की तरफ रहती हैं, या बच्चे जो हैं दोनों हमारे यहीं मम्मी के पास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मम्मी इसको भी खीर खिला रही हैं और ये मुझे पहचाना नहीं आज। उसके बाद मैंने इसको गोदी लिया, देख लो इसने कैसे जो है फेस किया हुआ है, मुझे पहचान ही नहीं पाया। मतलब इसने बहुत देर बाद जाके मुझसे आज मिक्सअप हो पाया, क्योंकि इसकी गलती भी नहीं है। 1.5-2 महीने में लगभग मैं इससे मिल रही हूँ। बहुत लंबे बेड रेस्ट के कारण मैं आ भी नहीं पाती हूँ। वैसे मैं जल्दी जल्दी सहारनपुर चक्कर जो है लगाती रहती हूँ। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है वो यमुनानगर में है। देखिए हम सिर्फ 3 बेटियां हैं अपनी मम्मी की, तो तीनों मैरिड हैं, और जो सबसे बड़े वाली सिस्टर है वो यमुनानगर में है। वो भी टीचर है, उनके हस्बैंड भी टीचर है। तो टीचर फैमिली जो है हमारी पूरी है। मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं, आप सब लोग ये जानते ही हो, मैंने आपसे शेयर किया था ये। तो बहुत देर बाद जाके ये जो है मुझसे मिक्सअप हुआ और थोड़ा सा इसने स्माइल पास किया। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक मैं आपको यहाँ का पूरा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। और ये देखिए पूरी ना मासी के हाथ से खानी है ना नानी के हाथ से खानी है, जिद है कि खुद ही के हाथ से ये पूरियाँ इन्हें खानी है। और जो है ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। खाया कुछ नहीं जाता, मुंह में कुछ नहीं जाता, पर बस एक अच्छी कोशिश है। हेलो गाइस, ये देखो, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रभव। इसका नाम प्रभव नहीं, इसका नाम है मस्तराम, जो कि हमेशा मस्ती करता रहता है ना प्रभव? हंस के दिखाओ, स्माइल करके दिखाओ। और ये है बड़े वाला उद्भव, बड़ा भांजा है मेरा, और ये है प्रभव। तो 2 बेटे हैं। जो मेरी बीच वाली सिस्टर है यहाँ पर मम्मी के पास रहती है, उसके 2 बेटे हैं ये। तो दोनों के साथ मैं यहाँ पर कर रही थी थोड़ी सी मस्ती। और इससे सबसे बड़े वाली जो मेरी सिस्टर है जो यमुनानगर में रहती है, वो प्रीवियस व्लॉग में मैंने बर्थडे व्लॉग एक शेयर किया था, जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा। उनके 2 किड्स हैं, अर्नव और प्रत्यंशा, एक बेटा है एक बेटी है। तो वही मैं यहाँ पर इनके साथ जो है कर रही हूँ मस्ती। और इसी के बाद ये सीधा शाम को आपसे मिल रही हूँ। हम आए थे मार्केट, कुछ स्लीपर और कपड़े वगैरह भी खरीदे, पर ज़्यादा शूट नहीं मैं कर पाई थी वहाँ पर, क्योंकि ईद है, काफ़ी रश है। देखिए ईद का बड़ा फेस्टिवल है कल शनिवार को। और ये रास्ते की कुछ क्लिप मैंने जो है निकाली थी आप लोगों के लिए, कि दिखा सकूँ सहारनपुर कितना ब्यूटीफुल सजा हुआ है ईद के फेस्टिवल के लिए। ये यहाँ की खास बात है, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ गाइज़ मैं आज के इस व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, देखिए छोटे से व्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत कुछ छोटी छोटी क्लिप डाल के बहुत कुछ शेयर करने की कोशिश की है। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बने रहिए मेरे साथ मेरी इस जर्नी अनकहा सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।